मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 50 स्वादिष्ट दोपहर का भोजन मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C50 स्वादिष्ट दोपहर का भोजन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डाइनिंग हॉल में लिंग किंग्यू तांग जियाई और शियाओ यू अपनी सीटों पर बैठे थे और डिसे द्वारा रसोई से लाए गए व्यंजनों का इंतजार कर रहे थे। लिंग किंग्यू और अन्य लोगों ने स्वेच्छा से ऐसा करने की पेशकश की थी, लेकिन डिसे के आग्रह के बाद उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी गई। डिसे ने अभी खुद ही कुछ करना पसंद किया। उसने कहा कि उसे बर्तन परोसकर खुशी महसूस होती है और लिंग किंग्यू इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सका। लिंग किंग्यू को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दो मजबूत तांग जियाई और शियाओ यू एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार की सुंदर महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहे थे। उनके परिवर्तन पर अविश्वास से उसका सिर झुनझुनी कर रहा था। वह हैरान थी कि डिसे ने इन दो महिलाओं को कैसे वश में कर लिया। शायद ये डिसे के पास मौजूद ज्ञान और अनुभव था, या शायद यह उनके मन में उसके लिए मौजूद सच्चा सम्मान था। दोपहर का समय बीत चुका था और दोपहर के 12 बज रहे थे। लिंग किंग्यू ने रसोई की ओर देखा जो डाइनिंग हॉल से जुड़ी हुई थी। बाहर शीशे के पार आसमान साफ दिख रहा था और इमारतों और ऐतिहासिक स्थलों से परावर्तित सूर्य की रोशनी लिंग किंग्यू की आंखों को जकड़ रही थी। डाइनिंग हॉल के अंदर भी वह दिन की गर्मी महसूस कर सकती थी। लिंग किंग्यू ने डिसे की ओर देखा जो रसोई में व्यस्त थी, भोजन और चावल को प्लेटों में डाल रही थी। उसकी बेपरवाही और देखभाल ने उभरती हुई पृष्ठभूमि को ढक दिया। सुगंध हवा में फैल गई और लिंग किंग्यू की योनियां तुरंत मोहित हो गईं। ललचाने वाली सुगंध ने कमरे को भर दिया, जिससे उसका पेट प्रत्याशा में गुर्राने लगा। सुगंधित सुगंध के जादू में फंसकर लिंग किंग्यू खुद को गहरी सांस लेने से रोक नहीं सका। स्वादिष्ट व्यंजन की हर बारीकियों का आनंद ले रहा था। जब वह उसके पास गया तो उसने महसूस किया कि उसके मुंह में पानी आ गया है। तांग जियाई और शियाओ यू ने भी इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि भोजन जल्द ही मेज पर आ जाएगा। डिज ने बर्तन लाकर मेज पर रख दिए। मधुर शब्द गुनगुनाते हुए वह आगे पीछे घूम रही थी। सब कुछ उनके सामने रख देने के बाद डिसे ने अपनी सीट ली और बाकी लोगों को इशारा किया कि अब दावत का आनंद लेने का समय आ गया है। अगर किसी को यह नहीं पता होता कि इस जगह का असली मालिक और इस परिवार का वित्तीय प्रदाता लिंग किंग्यू है, तो हर कोई यह मान लेता कि डिसे टायर परिवार का मालिक है। एड्स बाय पब फ्यूचर लिंग किंग्यू ने बर्तन बंद होते देख अपनी लार टपका दी। एक स्वादिष्ट बीफ स्ट्रोगानॉफ, जिसमें मुख्य व्यंजन के रूप में समृद्ध ग्रे ब्राउन क्रीम है। गोल्ड फ्रेंच फ्राइज, साइड डिश के रूप में बिल्कुल कुरकुरे और पतले। एक ताज़ा सब्जी का सलाद, जिसका चटपटा रंग एक स्वादिष्ट सॉस के साथ मिलकर एक स्वस्थ आहार बनाता है। मैं इन्हें सीमित समय में ही बना सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम कब वापस आओगे। काश मैं और भी बना पाता, खासकर तुम्हारा पसंदीदा खाना। डिसे जाहिर तौर पर व्यंजनों की अधिक किस्मों के साथ पेश आना चाहता था। लिंग किंग्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस इतना ही काफ़ी है, आंटी डिसे। हम अब भूखे मर रहे हैं। बाहर की कोई भी चीज़ आपकी तुलना में नहीं है। और मुझे लगता है मेरे दोस्त भी यही सोचते होंगे। हाँ, आंटी डिसे, मुझे यकीन है कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन होगा। जियो यू ने लिंग किंग्यू के शब्दों की पुष्टि की। सिर्फ मिट्टी और नमी के साथ साथ आकर्षक सुगंध के कारण मैं इसे 5 स्टार दूंगी। तांग जियाई ने तारीफ में अपनी 5 उंगलियां हिलाईं। लिंग किंग्यू अपनी याददाश्त के बावजूद पहली बार किसी पाक कला गुरु से इस कला का आनंद लेते हुए बहुत ही संतुष्ट थी।
उसका सिर शानदार भोजन में डूबा हुआ था, बस कभी कभी वह और टुकड़े खाने के लिए अपना सिर ऊपर उठाती थी। डिसे को ये देखकर संतुष्टि महसूस हुई कि तीनों लड़कियां बिना किसी रुकावट के उसके व्यंजन खा रही हैं। बर्तन और प्लेट के बीच हल्की सी टक्कर के अलावा डाइनिंग हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। आधे घंटे बाद खाने वाले सभी लोगों ने अपने पेट को सहलाया और संतुष्टि में कराह उठे। जब डिसे को समझ में आया कि सभी ने खाना खा लिया है, तो उसका हाथ टेबल साफ करने के लिए बढ़ा, लेकिन जियाओ यू और तांग जियाई ने उसे रोक दिया। इस बार वे दृढ़ थे। डिसे केवल हार मानकर बैठा रहा, जबकि तांग जियाई और शियाओ यू ने बाद की कार्रवाई की। उनकी चिंता मत करो, आंटी डिसे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें बुरा लगेगा, लिंग किग्यू ने डिसे को दिलासा दिया। लेकिन वे अतिथि हैं, डिसे ने उत्तर दिया। ठीक है, सच कहूं तो वे नहीं हैं। वे बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। लिंग किंग्यू को नहीं पता था कि अपने दो विश्वासपात्रों के लिए क्या कारण बताए। ओह, क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है? डिस फुसफुसाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, बिल्कुल नहीं। संक्षेप में, वे हमारे साथ रहेंगे और आप निश्चिंत रह सकती हैं, आंटी डिसे। लिंग किंग्यू ने बातों को टाल दिया। वह अपनी आंटी और उनके रहने के कारणों के बारे में चिंता किए बिना उनके बारे में बात नहीं कर सकती थी। लिंग किंग्यू उठी और अपने कमरे में वापस चली गई। इस बीच, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम्हें पक्का पता है कि तुम और माँ पहले ही खाना खा चुके हैं? हाँ, प्रिय। अब अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन कुछ छोटे छोटे ब्रेक भी लो, डिसे ने सलाह देते हुए कहा। हाँ, उसकी जीभ अभी भी स्वादिष्ट जाल से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। लिंग किंग्यू को निराशा में पता चला, न तो उसके पिछले जीवन में और न ही इस जीवन में उसे खाना पकाने का शौक था। वह जो सबसे अच्छा बना सकती थी वह था एक तला हुआ अंडा। सौभाग्य से उसके पास इस जीवन में डिसे था, जो उसे खुशी के लिए पर्याप्त व्यंजन बनाकर सहायता करता था। निजी कमरे के अंदर, जहां लिंग किंग्यू घर पर रहकर काम करती थी, लिंग किंग्यू की उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं, जबकि उसकी आंखें अधूरे काम को पूरा करने के लिए डेस्कटॉप मॉनिटर पर टिकी थीं। दोपहर के भोजन से प्राप्त पर्याप्त ऊर्जा के कारण वह बिना रुके काम करती रही, लेकिन जल्द ही मेज पर कंपन के कारण उसका काम बाधित हो गया। लिंग किंग्यू को पता चला कि यह उसका फोन था और उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर दिखा कि कॉल करने वाला उसका सचिव झाओ था और उसने कॉल कनेक्ट कर दिया। नमस्ते, बहन झाओ, इतनी जल्दी फ़ोन कर रही हो? लिंग किंग्यू अपनी कुर्सी से उठी और कांच की दीवार की ओर बढ़ी, बाहर के दृश्य को निहारती हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहन लिंग, क्या आपने अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया है? मैंने अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया है। तुम्हें भी खाना चाहिए था, है ना? हाँ, मैं तुम्हें समय पर खाना खाने की याद दिलाने ही वाला था। अब झाओ जियूरोंग उसे परेशान करने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी शैली अस्वस्थ है, लेकिन कभी-कभी आप पूर्ण मोड में इसके बारे में भूल जाते हैं। मैं अपने व्यवहार पर ध्यान दूंगा, मैं वादा करता हूँ, लिंग किंग्यू ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर अच्छा लगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि यह एक सप्ताह के बाद गायब न हो जाए। हाँ, मुझे लगता है आपने मुझे सिर्फ खाने के लिए नहीं बुलाया है। आप मुझे अंदर बाहर से जानते हैं, प्रेसिड। लिंग, उसके पते में बदलाव से लिंग किंग्यू को एहसास हुआ कि विषय काम से संबंधित था। मैं एक साधारण शेयर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। मैं आपके बारे में कुछ अफवाहें फैलाकर कीमत कम करना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है?
झाओ जियूरोंग हिचकिचाते हुए लग रहे थे। आप ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि इससे आपको और अधिक खरीदने में मदद मिल सके। मुझे यकीन है कि मेरा दोबारा प्रयास एक बार फिर पूरी स्थिति को बढ़ा देगा। इसलिए चिंता न करें, बस वही करें जो आपको सबसे अच्छा लगे। ठीक है, प्रेसिड लिंग किंग्यू ने दूसरी तरफ से राहत की सांस सुनी। और कुछ? ओह हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। यह उस जागीर के बारे में है जिसके लिए आपने मुझे खोज करने के लिए कहा था। मैंने अपने एक परिचित को फ़ोन किया है और उसे आवश्यकताएं बताई हैं। उसने मुझे 3 विकल्प बताए हैं जो आपके विकल्प से मेल खाते हैं। मुझे लगता है आपको उससे और बात करने की ज़रूरत है। लिंग किंग्यू अपनी सेक्रेटरी की काम करने की गति से हैरान थी। कुछ घंटे पहले उसने उसे बताया था और अब उसे नतीजे मिल चुके हैं। आप तेजी से काम करती हैं, बहन झाओ। लिंग किंग्यू वापस अपनी कुर्सी पर आ गई। ये सब % के लिए है। उसकी टिप्पणी से लिंग किंग्यू हंस पड़ा। मैंने आपको आपके ईमेल में विस्तृत जानकारी दे दी है। मुझे अभी कुछ काम करना बाकी है। ठीक है, बहन झाओ, आगे बढ़िए। मैं इसे यहीं से आगे ले जाऊंगा और आपके रियल एस्टेट मित्र से मुझे फ़ोन करने के लिए कहूँगा। @ नॉवल बनट आदेश प्राप्त हो गए। अलविदा, अलविदा। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद बहन झाओ। अलविदा। लिंग किंग्यू ने फ़ोन रख दिया और स्क्रीन पर अपना मेलबॉक्स ढूंढने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन